और पहले आपको एक बड़ी खबर देते हैं जम्मू के सुंदरबनी से। बड़ी कांगड़ा गांव में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद। ड्रोन के जरिए भेजा गया सामान में नकदी और दीगर अशिया शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में ले लिया है। बड़ी खबर एक बार फिर पाकिस्तान ने कांगड़ा गांव में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुआ है। ड्रोन के जरिए भेजा गया है सामान में नकदी और दीगर अशिया शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है। तो ड्रोन का मामला थम नहीं रहा है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं और कांगड़ा में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुआ है। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र जी, जिस तरह से ड्रोन का मामला लगातार, हालांकि सरकार इस पर कदगन लगा रही है, फोर्सेस इसको लगातार कदगन लगा रही है, लेकिन फिर भी ड्रोन वाला मामला थम नहीं रहा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत बराबर जारी रखे हुए है। राब्ता नहीं हो पाया है। ड्रोन के जरिए सामान भेजा गया है, नकदी भेजी गई है, दीगर अशिया भी इसमें भेजी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में ले लिया है। तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी ये ड्रोन कांगड़ा गांव में, जम्मू के सुंदरबनी में कांगड़ा गांव है जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुआ है और ड्रोन के जरिए ये सामान भेजा गया है। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र जी, जिस तरह से ड्रोन का मामला लगातार चल रहा है, पुलिस इसको पकड़ रही है, फोर्सेस इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जो हरकतें हैं, जो नापाक हरकतें हैं जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की, चाहे वो ड्रग्स भेज के, चाहे हथियार भेज के, चाहे पैसा भेज के जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की जो साजिश पाकिस्तान लगातार रच रहा है, उससे वो बाज नहीं आ रहा। रात जो है सुंदरबनी इलाका है, कांगड़ी गाँव है सुंदरबनी में, ये रजौरी सेक्टर है, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ही ये सटा हुआ इलाका है। वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बजिंग साउंड सुनी। उसके बाद जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उन्होंने एक ड्रोन को वहां से रिकवर किया है। ये ड्रोन एक क्वाडकॉप्टर है, चाइनीज मेड क्वाडकॉप्टर है, जिससे भारी मात्रा में कैश और जिसमें अभी कुछ पैकेट और हैं जिन्हें ये समझा जा रहा है कि ये इसमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन होगा, लेकिन अभी उसे खोला नहीं जा रहा क्योंकि पुलिस जो है वो कोई चांस नहीं लेना चाहती। डिस्पोजल स्क्वाड वहां पर आ चुका है, तो इसे खोल के देखा जाएगा कि किस तरह के जो हथियार और गोला बारूद हैं वो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हैं। लेकिन एक बड़ी साजिश को नाकामयाब किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज फिर। जी सोढ़ी जी, जिस तरह से ड्रोन का मामला लगातार हम देख रहे हैं, सरहदी इलाकों में खासकर ये भेजा जा रहा है, तो क्या सरहद के आसपास के ऐसे इलाकों में ये ड्रोन के जरिए जो सामान, नकदी या मनशियात, नशे की चीजें हैं, ये भेजी जा रही हैं, इस तरफ जब भेजी जा रही है तो बॉर्डर के इन इलाकों में लगता है कि फोर्सेस को और सख्ती बरतने की जरूरत है, क्योंकि ड्रोन उन्हीं इलाकों में भेजे जा रहे हैं, बॉर्डर एरिया में। देखिए, बॉर्डर का ही इलाका है जहां पर ये ड्रोन भेजे जा सकते हैं, क्योंकि वहीं पे वो एरिया पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है और वहीं से पाकिस्तानी जो दहशतगर्द हैं या पाकिस्तानी जो एजेंसीज हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। लेकिन जो सुरक्षा बल हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, BSF है, आर्मी है, वो बिल्कुल मुस्तैद है और कई भी इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ दीज इंसिडेंट जो हैं, ज्यादातर जो इंसिडेंट हैं उन्हें फॉइल किया जाता है। लेकिन ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो दोहरी रणनीति है, एक तो नशे की खेप भेज के कश्मीरी लोगों के, कश्मीरी यूथ के जो उनकी जो रगें हैं उनमें वो नशे भरना चाहता है, और दूसरी जो पाकिस्तान की ये साजिश है कि हथियार भेज के उस हथियार से वही कश्मीरी जो है वो मारा जाता है। तो ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो दोगलापन है, पाकिस्तान का दोगला चेहरा है, वो सामने आ चुका है। जी जिलानी जी, सोढ़ी जी, जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त खुद कंगाल हुआ है और ऐसे हालात में कश्मीर में, जबकि अब वो पर नहीं मार पा रहा है, ऐसे में ड्रोन के जरिए ये चीजें भेजकर वो दुनिया के सामने और भी नंगा हो रहा है भारत में। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की मईशत जो है अभी उसकी बुरी हालत है। पाकिस्तान बैंकरप्सी के कगार पे है, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हर आए दिन वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, उनके पास अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए जो है साधन नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अपने रिसोर्सेज हैं
उन्हें लगातार भारत में हालात खराब करने के लिए, भारत में नारकोटिक्स भेजने के लिए, भारत में हथियार भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर यही जो रिसोर्सेज पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करता है, अगर वो पाकिस्तान अपने देश पे, अपने देश के लोगों का जो जीवन का मयार है उसे सुधारने में इस्तेमाल करे, तो हालात कुछ अलग ही हो। लेकिन जैसे आपको पता ही है, पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तो पाकिस्तान उसी पॉलिसी पे जो है वो चल रहा है, और पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। उसको वजूद में रहने के लिए ही ऐसी जो सरगर्मियां हैं, ऐसे जो हालात हैं वो पैदा करने पड़ते हैं ताकि वो पावर में रह पाए। तो उन्हें हिंदुस्तान के साथ ये दिखाना है अपने लोगों को कि उनका दुश्मन जो है वो हिंदुस्तान है। लेकिन ये इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी का सर्वाइवल भी है वहां पर। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने, सही इशारा किया है। तेजिंदर सिंह सोढी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तफसीलात के लिए। तो सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढी ने जिस तरह से बताया कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने यह नापाक हरकत एक बार फिर की है। कांगड़ा गांव है जहां पर ये ड्रोन बरामद किया गया है। पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। इसको डॉग स्क्वाड के जरिए खोला जाएगा और भी सामान, जिसमें तारीख तफसील खुलकर सामने आएगी। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में भर्ती होने वाले नए तैनात अहलकारी में तकर्रुरनामा तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 71,000 नए तैनात अहलकारों में तकर्रुरनामा तकसीम करेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म नए तैनात अहलकारों से खिताब भी करने वाले हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मनोज कौल भी जुड़ चुके हैं। मनोज कौल, की इतनी बड़ी उपलब्धि है एक तरह से कि आज बाकायदा तकर्रुरनामे हवाले किए जाएंगे और उनसे वज़ीर आज़म खिताब भी करेंगे। जम्मू में भी ये तकरीब मुनक्किद की गई है। जी हाँ, बिल्कुल जिलानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये जो तकरीब है उसे खिताब करेंगे और 71,000 जो लोग हैं उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर्स दी जाएंगी। यहाँ जम्मू में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। हम उसी वेन्यू के बाहर हैं। बिल्कुल MOS पावर कृष्णपाल आएंगे और वो इस तकरीब में शिरकत करेंगे। जो हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है, यहाँ पर 336 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे। तो हमने ये देखा कि पहले भी जो रोजगार मेले हुआ करते थे, जिस तरह से पहले भी हुए, जिसमें प्रधानमंत्री थे और कई और मंत्रियों ने भी उसमें शिरकत की। आज लगातार ये मरकज़ी सरकार की ये कोशिश है कि जितने भी जो नौजवान हैं उन्हें नौकरियाँ दी जाएँ, नौकरियाँ फराहम की जाएँ। और उसी सिलसिले की एक और कड़ी के तहत आज एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तकर्रुरनामे जो है वो दे देंगे। और जम्मू में जो तकरीब है, जैसे मैंने बताया कि 350 के आसपास जो उम्मीदवार हैं उन्हें ये तकर्रुरनामे दिए जाएंगे, उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर्स दी जाएंगे। तो सरकार की ये कोशिश है कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। जहां कोशिश ये की जाती है कि सरकारी जितनी भी नौकरियां हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स में, उन्हें सरकारी डिपार्टमेंट्स की नौकरियां दी जाएं, क्योंकि हर एक नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवान को सरकारी नौकरी फराहम नहीं की जा सकती। साथ ही साथ जो मरकजी सरकार है वो ये कोशिश कर रही है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उस पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। जो सॉफ्ट लोन्स दिए जाते हैं, इजी लोन्स दिए जाते हैं बेरोजगार नौजवानों को, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या बाकी जो रियासतें हैं वहाँ पर। तो कोशिश सरकार की ये है कि जो बेरोजगारी है उसको कम किया। और इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज ये जो रोजगार मेला है, यहाँ अभी जम्मू में भी एक तकरीब मुनक्कद हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी ये तकारीब हो रही हैं, जहाँ प्रधानमंत्री ये बताया गया है कि 10:30 के आसपास वो खिताब करेंगे। तो यहाँ पर भी जो लोग मौजूद होंगे, जैसे मैंने कहा कि मरकजी वज़ीर मुमलकत भी यहाँ है कृष्णपाल, वो भी मौजूद रहेंगे। और यहाँ बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं जिन्हें आज अपॉइंटमेंट लेटर्स दी जाएंगे, और उसके साथ साथ कई और नौजवान भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। जी मनोज, 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों, खासकर हम जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं, तो आज जो लेटर उन्हें दिए जाएंगे एक उम्मीद की किरण साबित होगी और नौजवानों में एक नया हौसला होगा आगे इस सरकार से कि हम आगे बढ़ेंगे तो सरकार भी हमारे साथ होगी।
देखिए जिलानी, जो जितने भी नौजवान होते हैं, हर एक नौजवान की ये ख्वाहिश होती है कि जब वो पढ़ लिख के आगे बढ़ता है, जब उनके पास डिग्रीज हों, चाहे वो प्रोफेशनल हों या फिर एकेडमिक डिग्रीज हों, तो उनकी ये ख्वाहिश रहती है कि उन्हें रोज़गार के वसाइल फराहम हों, उनको रोज़गार के वसाइल मैसर हों। उन्हें सरकारी नौकरियों पर ज़्यादा, हम ये देखा कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर ये कोशिश रही है नौजवानों की कि उन्हें सरकारी नौकरियाँ की फराहम की जाए, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री, बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों की अगर बात करेंगे तो उसके मुकाबले यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए ज़्यादातर क्या नौजवान सरकारी नौकरियों पर ही करते हैं। और अब आज जिस तरह से ये अपॉइंटमेंट लेटर्स दी जाएंगी, ये डेफिनेटली लोगों के लिए, खासतौर पर उन नौजवानों के लिए जिन्हें ये अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे, उनके लिए खुशी का मौका है। और जो बाकी नौजवान हैं उन्हें भी ये एक उम्मीद पैदा हो गई है कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से सरकार की ये कोशिश है कि नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाए, सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी नौकरियां दी जाती है। हमने देखा कि यहाँ जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है उसने भी कल एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उम्मीदवारों से दरखास्तें मांगी गई हैं, पोस्ट लगभग 150 के करीब वो पोस्ट है जिसमें नौकरियां दी जाएंगी। तो कोशिश यहाँ सरकार की यही है कि लोगों को रोजगार दिया जाए। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जहाँ सरकारी डिपार्टमेंट्स में नौकरी की कोशिश की देने की कोशिश की जाती है, वही सरकार की ये भी कोशिश है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है कि यानी खुद रोजगार जो स्कीमें हैं उनको मुतारिफ किया गया है और नौजवानों को उस तरफ भी राग़िब किया जा रहा है। और लाखों नौजवानों को अभी तक पिछले 3 साल की अगर हम बात करेंगे तो लाखों नौजवानों को उससे फायदा हासिल हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नए मुलाजमीन को तकरीरनामा हवाले करेंगे और तकरीब से भी एक खिताब करेंगे जो कि जम्मू में भी मुनक्किद की गई है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी पर दिल्ली में आज अहम मीटिंग होने जा रही है। दाखिला अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग मुनक्किद होगी। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग मुनक्किद होने वाली है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के अलावा डीजीपी, होम सेक्रेटरी और वजारत दाखिला के आला हुकाम शरीक होंगे। इस साल ट्यूलिप गार्डन में 3,60,000 सयाहों की आमद का गुज़श्ता साल का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। सिर्फ 25 दिनों में 3 लाख से ज्यादा सयाह ट्यूलिप गार्डन की सैर कर चुके हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है। कश्मीर में जून से अप्रैल तक सयाहती सीजन को पहले से शुरू करने का ये इरादा ट्यूलिप गार्डन के खुलने से पूरा हो गया है। बांडीपुरा में पहली बार महकमे शिप हस्बेंड्री इन लोगों को एसडीआरएफ के तहत माली इमदाद फराहम करने जा रहा है जिनकी भेड़ बकरियों को 19 जून 2022 में गैर मुतवक्किल बर्फबारी के दौरान माली नुकसान हुआ था। वाज़ेह है कि जून के महीने में गुरेज के राजदान पास पर वाक़ कई चरवागाह भेड़ बकरियों के साथ वहां मौजूद थे। इस दौरान मौसम ने अचानक करवट बदली और गैर मुतवक्किल तौर पर बर्फबारी होने से सैकड़ों भेड़ बकरियों की मौत हो गई। इस हादसे को एक कुदरती आफत करार देने के बाद अब 112 मुतासरीन की फहरिस्त तैयार की गई है और उन लोगों की माली मदद के लिए 21.5 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। कश्मीर में मनशियात के बढ़ते रुझान को देखते हुए उसकी रोकथाम में माशरे में हर फर्द के साथ साथ उलमा का भी अहम रोल है। मनशियात की लानत के खात्मे के लिए उलमा को अपना हकीकी रोल निभाना चाहिए। कुछ उलमा का कहना है कि नौजवानों को मनशियात की लानत छुटकारा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए और तमाम इल्मी और आपसी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर माशरे के सुधार के लिए काम करना होगा ताकि बर वक्त इस लानत का खात्मा किया जा सके, वरना आने वाले वक्त में इस मामले पर लगाम लगाना फिर इंतहाई मुश्किल होगा। मुफ्ती मुदस्सिर अहमद कादरी अशरफी ये जो वबा है, ये वबा उम्मत को कुरान से दूरी की वजह से है। उलमाओं को चाहे कि वो हर मिंबर पर, हर जगह पर, हर सेमिनार में मुसलमानों को इस चीज़ से आगाह करे कि नबी अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने हमें इन चीज़ों से क्यों रोका है। इसलिए कि ये उम्मुल खबाइस है। उम्मुल खबाइस का मतलब है खबासत की माँ है, बदी की माँ है। मैं कहता हूँ मनशियात को रोकने के लिए उलमा ही काम आएंगे, उलमा ही को आगे आना चाहिए ताकि आने वाले कल को हमें और कुछ ना देखना पड़े।
बड़ अख वार्निंग बड़ अख चुनौती यत कुन उलमाहन मुफक्किरन अइमा जुमहन अइमा जमातन समाज किस अकिस फर्दस पन जिम्मेदारी निभावन वरना पगह युथी पेश परवदिगार खड़ा गो मशरस मज खड़ा गो वारियन जवानन हिंद कातिल आसन असी तालिब इल्म यम उलमा यम मुफ्ती क्याजे यम वास स्टेजस पे मसलकी तो फर्ई मसाइल छीड़मित मगर यम हकीकी चैलेंज सोसाइटी तो माशरे फेस करान तो सामने करान तिमो निश आज सरफ नजर कोरमुत उलमाहन वनकस मोर्चा संभालुन अगर न मोर्चा संभालो वारिया चेर आस गोमुत और तूत चेर आस गोमुत कि तम सात पछताव करने से कुछ किस्म फायदे कहीं। मुनशियात के खिलाफ इंतजामिया की जंग जारी है, पुलिस मुस्तैद है। इसी कड़ी में बारामूला के पाइन इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से नशा और गोलियां बरामद हुई हैं। NDPS एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन चंदोसा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी की जानिब से मुगल रोड पर टनल की तामीर की मंजूरी के बाद पीर पंचाल खित्ते के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए पीर पंचाल के लोगों ने कहा कि हम वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तारीखी मुगल रोड पर टनल की तामीर का ऐलान किया है। उन्होंने कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ खित्तों के दरमियान बेहतर सड़क राब्ते की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह का राब्ता मुख्तलिफ खित्तों के लोगों के दरमियान मजबूत रिश्तों को फरोग देगा और इक्तिसादी तरक्की के नए रास्ते पैदा करने के लिए अहम है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का बीते रोज जम्मू कश्मीर का दौरा था और अपने दौरे के दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुगल रोड पर टनल बनाने का काम जो है वो उसको मंजूरी उन्होंने दी है, जिसको लेकर खित्ता पीर पंजाल में काफ़ी खुशी है। खित्ता पीर पंजाल के लोग काफ़ी खुश हैं। बरसों पुरानी इनकी मांग जो है वो पूरी हुई है। क्या कहना है इनका, इनसे बात करते हैं। हमारे लिए एक ख्वाब था, हम सोचते थे पहले मुगल रोड, फिर मुगल रोड, फिर टनल। ये हमारे लिए एक ख्वाब था और हम समझते हैं कि भाजपा की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। जिस से भाजपा सरकार ने हमें ये टनल जो है दान किया है, हम नितिन गडकरी साहब का, हम प्रधानमंत्री जी का, हम होम मिनिस्टर जी का, हम रियासती जो हमारे जो लीडरशिप है, विशेष करके रविंदर रैना साहब, शोक कोल साहब, देविंदर साहब जी, सब का हम शुक्रगुजार हैं। कितनी मुश्किल थी श्रीनगर जाने में? डॉक्टर जितेंद्र साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं। ये बहुत बड़ी मुश्किल थी कि हम, क्यों आपने खुद देखा अभी तक रोड बंद है, मुगल रोड अभी बंद है बर्फ की वजह से। और जिस ढंग से जो है ये जितनी सिंसियरिटी दिखाई है नितिन गडकरी साहब ने, हम उसके लिए यकीनन मानते हैं कि हम उनके शुक्रगुजार हैं। और इस खित्ते की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी। एक तो दो फायदे हुए, एक तो आपको एक अल्टरनेटिव रोड मिल गई है कश्मीर जाने के लिए, दूसरा यह है जो आपका लोड है ट्रैफिक का वो भी डिवाइड हो जाएगा, दूसरा यह है कि ये एरिया जो है इसको कनेक्ट हो जाएगा। अब 12 महीने ये रोड चलेगी और यहाँ का बिजनेस भी डेवलप होगा और इन लोगों का कल्चर भी मिक्स होगा। आज बड़ा खुशी का मुकाम है और मैं खासकर अपने लोगों को दिल के अमीर गरइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि ये पहली सरकार है जो पिछड़े हुए इलाका को, पिछड़े हुए लोगों को बगैर किसी मजहब, मिलत, ज़ात, बरादरी के इंसाफ देती है। कि पिछले 70-72 साल से यहाँ मुख्तलिफ सरकारें रही हैं, चाहे वो स्टेट जम्मू कश्मीर में रही हैं या दिल्ली की सरकार रही है, यूनियन में जो कैबिनेट रही है, काफ़ी जो इसमें कांग्रेस का ज़्यादा अरसा रहा है। तो किसी ने भी, मैं ये समझता हूँ कि जितने पैसा उन्होंने 1-2 साल में हमें दिया है, ये 70 साल में हमें वो पैसा नहीं मिला। टनल के काम को मंजूरी मिलने के बाद पूरे खित्ता पीर पंजाल में खुशी की लहर है। लोगों की ये बरसों पुरानी मांग थी, क्योंकि 6 महीने श्रीनगर से ये इलाका जो है वो कट रहता था। मुगल रोड पर अब टनल बन जाएंगे और ये 12 महीने रेगुलर रोड जो है वो चलेगी। इस बात को लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। SSP बारामूला अमोद नागपुरी ने बैतुल्लाह यतीम खाना संगपुरा पटन का दौरा किया और यतीमों से बातचीत की। इसके अलावा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कपड़े और खेलों के किट तकसीम किए। बातचीत करते हुए SSP बारामूला ने तलबा पर जोर दिया कि वो बेहतर और कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपनी पढ़ाई को संजीदगी से लें। उन्होंने तलबा से ताकीद की कि हर किसी को खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि तलबा को चाहिए कि वो वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपनी तवानाई को सही समत में इस्तेमाल करें। यतीम खाने के इंतजामिया और बच्चों ने पुलिस के किरदार को सराहा है। अगर एक छोटी सी नन्ही सी मधुमक्खी अगर अपना काम कर रही है, अपने साथ दूसरों के खाने का इंतजाम कर रही है,
हम तो फिर भी इंसान हैं। ऊपर वाली की सबसे बेशुमार जो क्रिएशन है वो हम हैं। हमारे ऊपर भी वो जिम्मेदारी आयत होती है कि हम अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ करें। और जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा काम ही करना होता है। हमें अपने हर कदम, जब तक हम ईमानदारी से वो कदम उठाते हैं, हम अच्छा काम करते हैं। जब तक हमारी नीयत अच्छी होती है, तब तक हमारे हाथों से अच्छा काम ही होता है। और बड़ी खबर आपको दे दें भटिंडा से। भटिंडा फौज के एक और एहलकार की मौत, गोली लगने से हुई मौत। ड्यूटी पर तैनात था लघुराज मंकर, फिर अचानक उसकी राइफल से चली गोली, मौके पर जवान की मौत हुई है। रात का ये वाकया बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, भटिंडा फौज के एक और एहलकार की मौत हुई है। गोली लगने से ये मौत हुई है। ड्यूटी पर तैनात था लघुराज मंकर, फिर अचानक उसकी राइफल से गोली चली, मौके पर जवान की मौत हुई है। रात का वाकया बताया जा रहा है। गोली लगने से एक शख्स मौत हुई है, एक फौजी एहलकार की। भटिंडा के एक और एहलकार की मौत, गोली लगने से हुई मौत। ड्यूटी पर तैनात था ये जवान। न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।